राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में एसआईटी की जांच लगातार जारी है, लेकिन जांच के 6 दिन बाद भी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। सवाल उन दावों को लेकर जिसमें ये कहा जा रहा है कि सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि प्रभु राम को भेंट की गई ज्वेलरी भी लापता है। आरोप ये भी कि 60 किलो चांदी की शिलाएं जो राम मंदिर की नींव में रखने के लिए भेंट की गई थी, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। उन चढ़ावों से जुड़ी खास तस्वीरें यूपी तक के पास हैं, जिनको लेकर ये दावे किए जा रहे हैं। दरअसल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को मिले बहुमूल्य चढ़ावों की गुत्थी लगातार उलझती जाती है। ज्वेलर्स एसोसिएशन का दावा है कि देश भर के ज्वेलर्स के सहयोग से तैयार कर 60 किलो चांदी की शिलाएं राम मंदिर ट्रस्ट को दी गई थी। एक्सक्लूसिव बातचीत में दानदाता ज्वेलर एसोसिएशन के नॉर्थ इंडिया हेड अनुराग रस्तोगी ने दावा किया कि उन्होंने भगवान रामलला के मंदिर के लिए खुद अपने हाथों से दी थी ये चांदी की शिलाएं। वो ये भी दावा करते हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ व्यक्तिगत तौर पर एक खास दीपक भी रामलला को अर्पित करते हैं, लेकिन अब वो सब कुछ लापता है। वो सवाल पूछते हैं कि आखिर ये सब कहाँ गया। मंदिर का निर्माण होने जा रहा था तो उस समय हमारी और हमारी पत्नी के दिमाग में एक चीज आई कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है और हम सब उसके गवाह बन रहे हैं, तो उनके मन में एक विचार आया कि क्यों हमारी तरफ से कोई एक ज्योत वहां पर स्थापित हो जाए। तो उस सिलसिले में हमने आदरणीय चंपत राय जी से निवेदन किया और उनके निवेदन के हमारे आग्रह के ऊपर उन्होंने हमें जब इजाजत दे दी तो हमने एक 3 किलो चांदी का दीपक बनवा करके भगवान श्री राम जी के चरणों में स्थापित किया। अनिल मिश्रा जी ने जाकर के उस अखंड ज्योत को हमारे साथ जलवाया, मैंने और मेरी पत्नी ने जलाया। इसके बाद जब मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि काफी लोगों को भी इसका मतलब इसका लाभ मिलना चाहिए। तो चूंकि मैं एक ज्वेलर्स एसोसिएशन का हेड हूं, मैंने अपने एसोसिएशन के नाते लोगों से आग्रह किया और कि आप 10-10 ग्राम चांदी मात्र अपनी एक प्रतीक के रूप में, आप भगवान राम मंदिर बन रहा है और उसमें अगर आप चाहें तो आप अपनी उस नींव में लगाएं। तो मुझे 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो के रूप में लगभग 34 किलो 644 ग्राम चांदी प्रथम बार में मुझे मेरे पास एकत्रित हुई, जो मैंने शिलाओं के रूप में परिवर्तित की और परिवर्तित करने के बाद में उसमें अपने संगठन का स्टैंप लगवा करके प्रॉपरली पूरा उसका प्योरिटी, उसका एक पूरा लेटर बना करके राम कचेरी में शशिकांत दास जी के उसमें हमने पूरा विधिवत पूजन किया 1.5 घंटे। और अनिल मिश्रा जी, चूंकि ट्रस्ट का ऑफिस भी उसी परिसर में था, अनिल मिश्रा जी वहां पर आए, हमने पूरा पत्र बना करके उस कितना चांदी है, कितनी उसकी प्योरिटी है, कितने उसके पीसेज हैं, 34 किलो 644 ग्राम प्रथम बार में हमने उनको वो निवेदित किया, इस निवेदन के साथ कि जब भगवान राम का नया मंदिर बने, उसका नींव पूजन हो तो उसमें वो चांदी शिलाओं के रूप में हम सबकी आस्था के रूप में उसमें लगाई जाए। तो जब ये हुआ तो हमने उसमें दिया। दोबारा हमारे पास 4.5 किलो चांदी दोबारा इकट्ठा हुई, वो भी हमने वहां पे जाकर के निवेदन किया, जिसकी रसीदें हमारे पास सब मौजूद। टोटल ये 60 किलो के आसपास है। 60 किलो ऐसे हुई कि हमारे एक राजकिशोर गुप्ता जी हैं, जो कि हमारे गाजियाबाद के हमारे अध्यक्ष हैं हमारे संगठन के, 22.5 किलो चांदी उन्होंने भी वहां से इकट्ठा करी और वो जाकर के उन्होंने भी जमा कराई। तो इसको सब अगर हम जोड़ लेते हैं तो अप्रॉक्स 60 किलो चांदी के आसपास बनती है। 1 किलो चांदी का एक कलश था जो हितेंद्र पवार जी हैं ऋषिकेश से, वहां के ज्वेलर्स एसोसिएशन के हेड, उन्होंने भेजा था, वो भी मैंने जमा करवाया हुआ। अब है कहां सब कुछ? देखिए, जिस समय ये चीजें बन रही थी उस समय हमारा कोई अविश्वास तो था नहीं ट्रस्ट के ऊपर। हमने अब जो भी चीजें सौंपी वो रामलला सरकार को सौंपी, उनके ट्रस्ट को सौंपी, और ना ही हमारा कोई चंपत राय जी पर या अनिल मिश्रा जी पर या किसी भी ट्रस्ट पे हमारा कोई अविश्वास था। तो जब हमने दिया तो हमने अपने भाव से दिया, लोगों की आस्था से दिया। लेकिन आज की परिस्थिति में हम भी समझ रहे हैं कि ये चीजें कहां गई। आप लोगों के माध्यम से ही हमें पता चला कि इस तरीके की कोई घटना घटी है। तो फिर हमारे भी दिल में, हमारे बहुत से लोगों ने जो हमें दिया था उन लोगों का भी हमें कई लोगों ने हमें कहा कि भाई पता तो कीजिए कि हमारी चीजें कहां हैं। तो फिर भी हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि दान इस हाथ से दो इस हाथ से पता ना चले। हम लोगों ने उसके बारे में कोई भी ट्रस्ट के ऊपर ना कोई अविश्वास जताया, ना कोई एलिगेशन लगाया, ना ही हमने कुछ पता करने का प्रयास किया। लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं घुली तो आप लोगों ने ही हमें ढूंढ करके हमसे सवाल करना जब शुरू किया, तब मेरे मजबूरी है कि कैमरे पे आकर के मुझे बोलना पड़ा। आपने इसके बारे में कोई जानकारी आपको दी गई? आपने ली कभी पूछा हो कि मेरा वो सामान जो मैंने दिया, शिलाएं जो मैंने दीपक दिया, वो कहाँ है, कैसा है, कब है? क्या उधर से कोई रिस्पॉन्स आया? देखिए, जब हमने निवेदन उनसे किया था कि हमारी सारी चीजों को नींव में लगाया जाए, तब जिस दिन प्रधानमंत्री जी नींव पूजन कर रहे थे तो हम सबकी आंखें उनको ढूंढ रही थी कि शायद हमारी शिलाएं भी वहां पर होंगी। लेकिन
जब हमें वो नहीं दिखी तो हमारे दिल में एक संतोष था कि शायद प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल बहुत बड़ा होता है और उसमें वो चीजें ना उपयोग की गई हो, लेकिन ट्रस्ट इसका सदुपयोग करेगा और न्यू में लगाएगा। लेकिन हमें इस तरीके की कोई जानकारी बाद में भी नहीं मिली और ना ही हमने उनसे पूछा। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने पूछा भी नहीं और ना ही ट्रस्ट की तरफ से हमें कोई जानकारी मिली। हाँ, जब राम मंदिर बन रहा था, जब दोबारा उसका हो रहा, तो हम लोगों को एक उम्मीद थी कि शायद हम सबको भी वहां पर आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन उसका भी कोई आमंत्रण हमें नहीं। आपके पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो किस चीज के हैं, जरा दिखाइए कैमरे पे, उसमें क्या लिखा हुआ है और काहे के आपने क्या क्या दिया है, जरा दिखाइए। देखिए, ये जो हमने पहले 34.5 किलो चांदी दी थी और ये उसके बाद दोबारा दी, ये उसका हमें सब रसीद मिली थी वहां से। ये दोनों सब रसीदें हमारे पास मौजूद हैं। हमने व्यक्तिगत रूप से कुछ चीजें अपने परिवार की तरफ से दी थी, उसकी रसीदें हमारे पास मौजूद हैं, है ना। और ये जो कलश दिया गया था, ये भगवान को श्री चरणों में जो कलश स्थापित किया गया था है, इसमें दिख रहा है। ये शशिकांत दास जी महाराज हैं, इनके माध्यम से ही हम ट्रस्ट से जुड़े थे। और ये विश्व हिंदू परिषद के पंकज जी थे, इनको इन्होंने ये ट्रस्ट के अंदर जो कैशियर थे इन्होंने दिया और इसकी पूरी रसीद इन्होंने हमको सौंपी। इसके बाद में ये जब चांदी जो अभी आपके ये देखिए, जो चांदी बाद में हमारे पास इकट्ठा हुई 4.5 किलो, वो मैंने प्रकाश गुप्ता जी को यहाँ पर पूरी सौंपी। ये उसका रिकॉर्ड है। ये वो दीपक है जो प्रधानमंत्री जी जब प्रथम बार गए थे, तो ये देखिए रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है। ये दीपक आपने दिया था? ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी। तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ? मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं। तो वो दीपक आपने किसी अपने परिचित में या किसी पुजारी से या किसी से पूछने की कोशिश की कि आखिर वो दीपक कहाँ है? देखिए, जब रामलला मंदिर छोटा था तब के और जब रामलला मंदिर बहुत भव्य बन गया तब की परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन हो गया। आदरणीय चंपत जी भी और अनिल मिश्रा जी का भी कद इतना बड़ा हो गया कि अब वो जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाते थे। तो मैंने कई बार जानने का प्रयास जरूर था मन में, लेकिन चूंकि मुझे लगा कि ट्रस्ट के ऊपर कोई अविश्वास का सवाल था नहीं, तो हमने सोचा सब चीजें वहां से जमा होकर के ऑफिस में रख दी गई होंगी, यही मेरा विश्वास था। और सारी चीजें लॉकर में होंगी, ये चांदी भी लॉकर में होगी। ये जो है चांदी, ये आपने शिलाओं के रूप में दी थी लगने के लिए? जी, ये पहले दी थी 34.5 किलो 644 ग्राम और ये 4.5 किलो बाद में दी थी। तो क्या ये शिलाएं उस नींव में प्रयोग हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर प्रयोग हुई होती तो शायद मुझे कोई सूचना आती या कुछ बताया जाता। तो यही अब मेरा विषय है कि आपके माध्यम से जब आप हमारे तक पहुंच गए तो मेरा केवल यही विषय है कि पता जरूर लगना चाहिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब वहां पर एसआईटी है जी। ये वो दीपक है जो मैंने मेरे परिवार की तरफ से स्थापित किया था। ये गुप्त दान था मेरा, लेकिन मजबूरी है कि मुझे बोलना पड़ रहा है। मेरी अथक जिज्ञासा है, क्योंकि एसआईटी पे देखिए मुझे मेरे मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है और हमें हमारे प्रधानमंत्री जी पर भी पूरा भरोसा है कि ये लोग किसी भी चीज का दूध पानी का पानी जरूर करेंगे। लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ ये सरकार नहीं करेगी। और जो एसआईटी गठित हुई है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 15 दिन का समय मांगा है मुख्यमंत्री जी ने और 15 दिन के अंदर जो भी अपराधी होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे और जो सही लोग हैं वो निकल करके आएंगे और ये दूध पानी। आप एसआईटी को भी सबूत सौंपेंगे? अगर आवश्यकता पड़ी, मेरी आवश्यकता महसूस हुई, एसआईटी को जरूरत पड़ेगी। कह रहे हैं जिसके पास भी जिस चीज का भी रिकॉर्ड हो वो एसआईटी को दे सकता है। और देखिए, मैंने अभी तक एसआईटी को इसलिए संपर्क नहीं किया क्योंकि मेरा कोई एलिगेशन नहीं था। चूंकि मेरे पास रसीदें मिली थी, मुझको रसीदें दी गई थी, तो मेरा कोई ऐसा एलिगेशन नहीं था। हाँ, अगर मेरे को एसआईटी की तरफ से कुछ भी कहा जाएगा तो मैं सारे सबूतों के साथ उनके लिए उपलब्ध रहूंगा। कहाँ आपका ये शिलाएं गई, कहाँ आपका दीपक गया, कुछ आपको पता नहीं? मुझे आज की तारीख में मैं आपको स्पष्ट कहूं कि मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपके माध्यम से भी, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी एसआईटी से निवेदन करूंगा कि एक निश्चल जांच की जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की, राम की जो हमारी आस्था है उस पर सवाल उठा है। लोगों को मौका मिला है हम पर बोलने का और ये हमारे लिए बहुत ही दुख की घटना है। आपके साथ जो और श्रद्धालु हैं जिन्होंने दान किया है, क्या उनके भी सवाल हैं? देखिए, उनका विश्वास हम पर है और हमारे को उन्होंने जरूर फोन किया है, कई लोगों ने इधर 2-3 दिन 4 दिन के अंदर, और मेरे से कहा है कि आप अपनी बातों को ऊपर लेकर के जाइए। तो अगर मुझे आवश्यकता पड़ी, एसआईटी मुझसे कहेगी तो मैं जरूर सारी चीजों को वहां बोलूंगा। यानी कहीं ना कहीं आपको अपनी चीजों की अब तलाश भी है? बिल्कुल तलाश है, क्यों नहीं तलाश होगी। क्योंकि केवल मेरी व्यक्तिगत होती तो शायद मैं शांत रहता। मेरे साथ कई 100 लोगों ने इसके अंदर अपना अंश लगाया है, तो उनकी भी भावनाएं हैं, मुझे उनका भी ध्यान रखना है। शायद मैं अपने
जो मैंने अपनी तरफ से किया, मैंने उसकी बात भी नहीं की, लेकिन लोगों की भावनाओं का भी मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि उन्होंने हमको सौंपा और मैंने जाके ट्रस्ट को सौंपा, और मेरा ट्रस्ट पे भी कोई अविश्वास नहीं है, मैं फिर कहूंगा। लेकिन आज की तारीख में बाद में चाहे जो ट्रस्ट के लोग हैं उनसे संपर्क किया, तो उनसे कोई बातचीत हुई? देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने बाद में कोई संपर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि जब मैंने एक दो बार संपर्क करने का प्रयास किया तो वहां से मुझे कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि जो पहले का समय था और जब बाद में मंदिर बनने लगा तो उनका कद इतना बड़ा हो गया कि शायद मुझे, चंपत जी फोन उठाते थे, कभी कभी मेरी बात होती थी, लेकिन रेगुलर उनके साथ मिलना नहीं हो पाया। इन चांदी की शिलाओं के अलावा जौनपुर के विश्वकर्मा परिवार ने रामलला को जो बहुमूल्य हार और चरण पादुका दी थी वो भी गायब है। एसआईटी को अब तक ना तो इनका कोई रिकॉर्ड मिला है, ना ही इनके जमा होने की कोई आधिकारिक रसीद। जबकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रामलला के मंदिर के पुजारी मोहित पांडे ने जांच टीम को बताया कि उन्होंने हार रामलला को पहनाने के बाद वापस टिन्नू यादव को सौंप दिया था। वहीं टिन्नू यादव का दावा है कि उस हार को गला करीन के रूप में तैयार करने के लिए उसे बेंगलुरु भेजा गया था, लेकिन जांच में इन दावों से जुड़ा कोई दस्तावेज, रसीद या रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस मामले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, कृष्णदेव तिवारी और रामलला के 4 पुजारियों से एसआईटी की पूछताछ हो चुकी है। आभूषणों और चढ़ावे की देखरेख से जुड़े कृष्णदेव तिवारी ने हार, चरण पादुका और चांदी की शिलाओं के बारे में जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। वहीं अब एसआईटी की टीम उस समय ड्यूटी पर मौजूद पुजारियों और बाकी लोगों के बयानों का मिलान कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 60 किलो चांदी की शिलाएं जिनको देने का दावा खुल करके यहाँ पर कैमरे के सामने किया जा रहा है, वो बहुमूल्य हार और चरण पादुका, वो सब कहाँ गए? क्या ये सिर्फ रिकॉर्ड रखने में लापरवाही है या फिर बहुमूल्य चढ़ावों के गायब होने के पीछे एक सुनियोजित बड़ी साजिश? फिलहाल जांच जारी है और बीतते दिन के साथ रहस्य भी और गहरे होते जा रहे हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।